स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस कुछ दिन का इंतजार बाकी है। आज हम अपने इस खास शो में नजर डालेंगे सियासत की दुनिया के उन तमाम चेहरों पर जिनके लिए ये साल अच्छा रहा, और हम बात करेंगे उन चेहरों की भी जिनके लिए ये साल खराब साबित हुआ है। तो साल 2013 में अगर सियासत की दुनिया में किसी को सबसे ज्यादा कामयाबी मिली तो वो है अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद ने बेहद कम समय में सियासत की दुनिया में एक अलग जगह बना ली है और जा पहुंचे हैं सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी तक। नौकरशाही से समाज सेवा और फिर सियासत के मैदान तक पहुंचे अरविंद को साल 2013 का सबसे बड़ा चेहरा कहा जाएगा। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2013 में भारतीय राजनीति में अगर किसी शख्स का चेहरा धूमकेतु की तरह चमका तो वो है अरविंद केजरीवाल का। महज 11 महीने के अंदर सड़क से सत्ता का सफर हासिल करने वाले अरविंद दिल्ली के सीएम हैं। लेकिन उनकी पहचान उस जुझारू शख्स के रूप में ज्यादा है जिसके अंदर सिस्टम बदलने का मादा है। आप सारे लोग टैक्स देते हो, आपको पता ही नहीं आप टैक्स देते हो। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जो एक हमारे देश का भिखारी है वो भिखारी भी टैक्स देता है। हमारा ये कहना है कि जो जायज बिल बनता है वो जायज बिल जमा करेंगे, नाजायज बिल जमा नहीं करेंगे। जायज बिल कितना बनता है? आधा बिल बनता है जायज। ये जितना बिल आ रहा है इसका आधा जायज बनता है, बाकी नाजायज है। अरविंद के उदय की ये कहानी करिश्माई लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह है राजनीति से आम आदमी का मोहभंग। दिल्ली की सबसे मजबूत आवाज अरविंद केजरीवाल। ये अनायास नहीं कि अरविंद ने अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखा और सियासत में हाशिए पर धकेल दिए गए आम आदमी को सत्ता के केंद्र में ला खड़ा किया। शुरुआत तो हुई थी एक आंदोलन के रूप। आम आदमी पार्टी के बनने की पृष्ठभूमि तैयार हुई अन्ना के जन लोकपाल आंदोलन के दौरान। 2011 और फिर 2012 में आंदोलन किए। और जब अनशन प्रदर्शन से काम नहीं बना तो अरविंद ने राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव में उतरने का फैसला किया। कांग्रेस कह रही है कि हमें तो पहले से ही पता था इन लोगों की राजनीतिक मंशा है। मैं कांग्रेस को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि अगले 1.5-2 साल के अंदर अगर ये सरकार जन लोकपाल कानून, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट और ग्राम सभा का कानून पारित कर दे, हमें राजनीति में जाने में कोई शौक नहीं, हम वापस ले लेंगे अपना कदम। हालांकि राजनीति को साधन बनाकर मन मुताबिक लक्ष्य हासिल करने के मसले पर अरविंद और अन्ना के बीच तीखे मतभेद भी सामने आए। अन्ना से अलगाव भी अरविंद को उनके फैसले से डिगा नहीं सका। साल 2012 में अरविंद ने गांधी जयंती के दिन नया राजनीतिक दल बनाने का ऐलान किया और 26 नवंबर को उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की। 26 नवंबर ये वही तारीख है जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। एक सधे हुए राजनेता की तरह अरविंद ने अपनी राजनीति के प्रतीकों का इस्तेमाल बहुत चतुराई से किया, चाहे वो ऐतिहासिक तारीख हो या फिर सिर पर सजने वाली गांधी टोपी। जन लोकपाल आंदोलन के दौरान इस्तेमाल की गई गांधी टोपी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सिर पर सजने के बाद एक नया ही अर्थ हासिल किया। केजरीवाल जी आपसे मिलने के लिए आपके बीच बाद में दिसंबर में हुए चुनाव में गांधी टोपी ने कमाल दिखाया और नई नवेली पार्टी विधानसभा में अप्रत्याशित जीत हासिल कर चुकी थी।
राजनीतिक पंडितों के सारे अनुमानों को ध्वस्त करते हुए अरविंद केजरीवाल सीएम के कुर्सी तक जा पहुंचे। आम आदमी की जुबान में आम आदमी के मुद्दों को उठाने की कला ने अरविंद केजरीवाल को जन जन के बीच लोकप्रिय बना दिया। अरविंद के अंदर लोगों ने एक ऐसा नायक देखा जो राजनीतिक सूनेपन को भर सकता है। पैगाम हमारा यही पैगाम टीम न्यूज़ नेशन। तो इस बात से अब कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि साल 2013 अरविंद केजरीवाल के लिए सफलताओं का साल रहा। वहीं दिल्ली के एक्स सीएम शीला दीक्षित की बात करें तो शीला दीक्षित के लिए यह साल बेहद खराब कहा जाएगा। शीला ने साल 2013 में न केवल सीएम की कुर्सी गंवा दी बल्कि वो अरविंद केजरीवाल से विधायकी का चुनाव तक हार गए। साल 2013 में सबसे बड़ा बदलाव आया दिल्ली की सियासत में और सबसे बड़ी हार की गवाह बनी 15 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कुंडी मारे बैठी शीला दीक्षित। राजनीति में नौसिखिया कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल ने सीधी चुनौती दी तो शीला विधानसभा में भी बैठने के काबिल न रही। केजरीवाल ने शीला के खिलाफ नई दिल्ली सीट से पर्चा दाखिल किया और उनकी सत्ता को सीधी चुनौती देते हुए 22,000 वोटों से उन्हें मात भी थी। केजरीवाल से मुंह की खाने के बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा आम हो गई कि कहीं साल 2013 उनके लिए राजनीतिक वनवास का साल न साबित हो जाए। अरविंद की आंधी ने शीला को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां से शीला ना तो पार्टी संगठन के खिलाफ बगावत कर सकती हैं और ना ही सत्ता में धमाकेदार वापसी के लिए फिलहाल तैयार नजर आ रही हैं। वैसे तो पूरा साल ही शीला के लिए चुनौतियों भरा रहा। साल की शुरुआत में ही शीला सरकार को निर्भया केस के बाद उपजे जनाक्रोश को झेलना पड़ा। उसके बाद प्रशासन पर लचर पकड़ और बेलगाम बयानबाजी ने शीला सरकार को हमेशा कटघरे में खड़ा किया। पुलिस पर से भी शीला का नियंत्रण नहीं रहा। राजधानी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में दोगुनी बढ़ोतरी हुई। मानसून सत्र शुरू हुआ तो प्याज ने अपना रंग दिखाया। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता पर प्याज की कीमतों का बोझ पड़ा तो शीला के हाथ पांव फूलने लगे। माकूल उपाय करने के बजाय सतही बयानबाजी शीला दीक्षित पर भारी पड़ गई। साल के आखिर में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध ये अहम मुद्दे साबित हुए। नई नवेली आम आदमी पार्टी ने इन मुद्दों को भुनाकर तान छेड़ी और कांग्रेस को करारा झटका भी दिया। और तो और खुद शीला दीक्षित तो हारी ही, उनकी पार्टी 8 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर जा खिसकी। शीला भले ही हार का ठीकरा संगठन में कमजोरी को मानती हो, लेकिन पार्टी हाईकमान ने युवा अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंपकर 75 साल की शीला दीक्षित को साफ संकेत दे डाला। अब आगे होंगे युग के युवा। टीम न्यूज़ नेशन। वैसे 2014 में सीधी लड़ाई नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच मानी जा रही है। अक्सर मोदी की तुलना राहुल गांधी से की जाती है। मोदी अपनी रैलियों में राहुल गांधी पर प्रहार करने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते हैं। राहुल के साथ गांधी का नाम भी जुड़ा है, लेकिन अगर साल 2013 की बात करें तो यह साल उनके लिए फीका रहा। लोगों ने उन्हें कभी अपनी ही पार्टी के फैसलों की आलोचना करते सुना तो कभी उनके बिल फाड़ती हुई तस्वीरें मीडिया में चर्चा का विषय बनी। अब उनके सामने एक असली लड़ाई है 2014 की, लेकिन उससे पहले ही उनका जादू फीका पड़ने लगा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ना महामंत्री, युवा नेता राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे और गांधी परिवार के इकलौते वारिस। लेकिन साल 2013 में जो लोग सफलता के शिखर से धरातल पर आए हैं, उनमें पहला नाम है
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का। इस साल राहुल गांधी के लिए अगर कुछ अच्छा हुआ तो वो था जनवरी में जयपुर में हुए पार्टी के चिंतन शिविर में बढ़ा कद। राहुल गांधी की महासचिव के पद से उपाध्यक्ष पद पर ताजपोशी। जयपुर में कांग्रेस के इस सम्मेलन में राहुल की आंखें भी छलकी। राहुल ने भरी सभा में अपनी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की यादें साझा की। लेकिन उनके सिर पर सजा ताज कांटों भरा ताज था। केंद्र की राजनीति में मोदी के बढ़ते कद और लगातार मिल रही चुनौतियों से राहुल को जूझना था। मोदी को जैसे ही पीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया, युवाओं का एक बड़ा तबका मोदी की तरफ झुकता चला गया। राहुल गांधी को अपने आदर्श मानने वाले भी कांग्रेस की नीतियों, महंगाई और भ्रष्टाचार से तंग आ चुके थे और इसका असर शीर्ष नेतृत्व पर भी नजर आने लगा। राहुल की सियासी चालें भी उल्टी पड़ती दिखी। इनमें शामिल था अगस्त में दागियों को चुनाव लड़ने से रोकने वाला सुप्रीम कोर्ट से जारी आदेश। आदेश के अगले ही महीने कैबिनेट दागियों को बचाने वाला अध्यादेश ले आई। विपक्ष के विरोध के बावजूद अध्यादेश को राष्ट्रपति के पास भी भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी ने ऐन वक्त पर हीरो की तरह एंट्री ली और राजनीति की जमीन पर किसी फिल्मी ड्रामे का सीन क्रिएट करके रख दिया। राहुल के इस तेवर से कांग्रेस के ही मंत्री सख्ते में आ गए। शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे। फैसले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लेते हैं या 10 जनपद लेता है, इस पर भी सवाल उठने लगे। केंद्र सरकार और कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी रही, लेकिन राहुल के कड़े तेवरों के बाद ऑर्डिनेंस को रोक दिया गया। 5 राज्यों में चुनाव में बिगुल बजा तो राहुल के कंधे पर और भी बड़ी जिम्मेदारी आ गई। साल 2014 में आम चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माने जा रहे इस इम्तिहान में राहुल की राह कांटों से भरी थी। दिल्ली और राजस्थान में सत्ता बचानी थी तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी से सत्ता छीनने की चुनौती थी। राहुल ने चारों राज्यों में धुआंधार प्रचार भी किया, लेकिन जज्बातों में ऐसे बहे कि विवादों में घिर गए। राहुल ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी की कहानियां खूब सुनाई और अपना डर भी जाहिर किया। 10 जनपद के ये किस्से राहुल को बचा नहीं पाए। चारों राज्यों में मोदी के आगे राहुल फीके ही नजर आए। स्वागतम राहुल गांधी। दिल्ली में राहुल की रैली में तो सारी कुर्सियां खाली नजर आई। जो आए थे वो उठकर जाने लगे, तो मजबूरन राहुल को 7 मिनट के अंदर ही अपना भाषण निपटाना पड़ा। 8 दिसंबर को जब चुनावों के नतीजे आए तो राहुल के पास गर्व करने लायक कुछ भी नहीं बचा था। बीजेपी और आप के हाथों करारी हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस 8 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर जा पहुंची। कांग्रेस का एमपी और छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी का सपना भी टूटा। राजस्थान का राज भी हाथ से छिन गया था। साल के आखिर तक राहुल के लिए साख तक बचाना मुश्किल हो गया, लेकिन राहुल ने हार से सीख लेने के लिए हिम्मत नहीं हारी और दिल्ली समेत कई प्रदेशों में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया ताकि साफ छवि वाले युवाओं को जगह मिल सके। टीम न्यूज़ नेशन।